Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is video number 33 and in this video I will tell you how to calculate median using less than ogive, more than ogive and less than ogive and more than ogive including both. यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन कि ऊपर हमने ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन लिखा है, तो हम इसमें ग्राफिकल मेथड से मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। हमने एक यहाँ पर टेबल बना रखा है, आप देख सकते हो ये कंटिन्यूस टेबल है और इस टेबल के नीचे 3 मेथड्स लिखे हुए हैं, बाय लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव और बाय बोथ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। तो ये तीनों ही मेथड मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ चिल्ड्रन। सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यूज करके हम पहले मैं आपसे लेस देन ओजाइव मेथड से मीडियन को कैलकुलेट करने की बात करूँगा, उसके बाद मोर देन ओजाइव और फिर दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। दोनों ही मेथड में चिल्ड्रन लेस देन ओजाइव में और मोर देन ओजाइव में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और जब लेस देन शेड्यूल बनाएंगे तो आप सभी क्लासों का जो अपर लिमिट है उसे इंक्लूड करेंगे। जब मोर देन ओजाइव बनाएंगे चिल्ड्रन तो आप कंसिडर करेंगे सभी क्लास के लोअर लिमिट को। तो हम इन दोनों मेथड को चिल्ड्रन यूज करके और कैलकुलेट करने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेस देन ओजाइव मेथड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इसके लिए चिल्ड्रन हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेस देन ओजाइव शेड्यूल या लेस देन शेड्यूल आप इसको कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि लेस देन शेड्यूल, लेस देन शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्क्स और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हमें लिखना है लेस देन 10। मैंने आपसे बताया था ना कि हम लेस देन शेड्यूल बनाने के लिए सभी क्लासेस के अपर लिमिट को इंक्लूड करेंगे। तो पहली क्लास का जो अपर लिमिट है 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 10 और ऐसी बाकी चिल्ड्रन लिखते चले जाएंगे लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन हमारे पास लेस देन। उसके बाद जो हमारा चिल्ड्रन ये हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है चिल्ड्रन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमारे पास 6 है, 6 में 7 ऐड करेंगे आप 13 हो जाएगा, 13 में 8 ऐड करेंगे 21, 21 में 10 ऐड करेंगे 31, 31 में 16 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 47 और 3 ऐड करेंगे तो चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएगा 50। अब ये हमारे पास शेड्यूल आ गया है, जैसे हम कहते हैं लेस देन शेड्यूल, ठीक है। और चिल्ड्रन इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम डिपिक्ट करते हैं, यहीं पे बगल में कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमारे पास है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर चिल्ड्रन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे मार्क्स। तो मार्क्स को थोड़ा हम और इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50, इसको और इंक्रीज कर लेते हैं 60 और 70। यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे मार्क्स जो है वो 50 तक हैं, तो ये हो गया 20, 30। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चिल्ड्रन हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, आपको पता चल ही गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्ट में लिख देता हूँ STD। तो ये हो गया 40, ये है 50 और ये हो गया 60। अब चिल्ड्रन इस डायग्राम को, इस शेड्यूल को यूज करके हम यहाँ पर लेस देन ओजाइव को डिपिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हमारे पास देखिए 10 और ये 6 है, तो जो मार्क्स हैं चिल्ड्रन वो एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 10, 6। तो पहला जो पॉइंट है वो 10 के सामने और 6 तक जाएगा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 20 और 13 के सामने, तो 20 ये चिल्ड्रन 13 हमारा यहाँ पर आएगा 20, 15 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 30, 21 है तो 30 हो गया, 21 तक जाएगा, 21 यहाँ पर ये हो गया हमारा। उसके बाद 40, 31, तो 40 ये हो गया हमारा चिल्ड्रन, 31
यहाँ तक हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 31, और 50 के सामने और 50 और 47 के सामने चिल्ड्रन, तो 47 चिल्ड्रन यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 60 और 50, तो 60 चिल्ड्रन ये हो गया और 50 हमारा इससे थोड़ा सा ये है यहाँ पर। अब चिल्ड्रन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद चिल्ड्रन ये जो बना है ये आपका लेस देन ओजाइव है, और इसको हम चिल्ड्रन 0 से यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। ये है चिल्ड्रन आपका लेस देन ओजाइव, ठीक है। अब हमें क्या करना है चिल्ड्रन, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए चिल्ड्रन हमें ज़रूरत पड़ती है n की, तो n इक्वल टू 50, ये कैलकुलेट हमने कर लिया है। और मीडियन के लिए चिल्ड्रन हम लिखते हैं मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th टर्म। तो चिल्ड्रन हमारा n है 50 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25th टर्म। तो जो हमारा मीडियन है वो 25th टर्म होगा। आप देखिए हमें यहाँ से 25th टर्म सेलेक्ट करना है, तो 25th चिल्ड्रन आपको पता है 20 और 30 के बीच में लाई करेगा, तो ये हमारा यहाँ पर लाई करे, और यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर इस लेस देन ओजाइव को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से फिर आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पर चिल्ड्रन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट, यही हमारा चिल्ड्रन है मीडियन, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा मीडियन लेस देन ओजाइव मेथड से कैलकुलेट करने के बाद आया है वो 30 और 40 के बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका मतलब है जो मीडियन है वो 34 या 35 के बीच में है। तो क्योंकि चिल्ड्रन ये हमने जो हमारा जो ये वाइट बोर्ड है इसमें कोई ग्राफ तो है नहीं, तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू मैं आपको नहीं बता सकता, ये एक एस्टिमेटेड है। जब आप ग्राफ यूज करके इसको वहाँ पर बनाएंगे तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर एस्टिमेट कर लेते हैं कि 34 और 35 के बीच में हमारा मीडियन लाई करेगा। अब चिल्ड्रन हम आ जाते हैं चिल्ड्रन मोर देन शेड्यूल बनाते हैं। यहाँ पर ये वाला मेथड हमने आपसे कहा था मोर देन ओजाइव से, तो यहाँ पर मोर देन शेड्यूल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन हमें लिखना पड़ेगा मार्क्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। जब चिल्ड्रन हम मोर देन शेड्यूल बनाएंगे तो मोर देन शेड्यूल में हमें सभी क्लास के लोअर लिमिट को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोर देन 0, फर्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है 0, मोर देन 0 चिल्ड्रन आगे ऐसे हम सभी क्लास के लिखते चलेंगे, मोर देन 20, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। ये हमारे सारे मार्क्स आ गए हैं। और चिल्ड्रन अब हम इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे चिल्ड्रन। तो फ्रीक्वेंसी में चिल्ड्रन हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब सारा, तो मोर देन 0 हमारा जो एन था वो 50 है, ठीक है। और फिर लेस करते चले जाएंगे। तो मोर देन 10 का मतलब 6 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 44। फिर है मोर देन 20, तो मोर देन 20 में 7 वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 37, और 37 से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 29। 29 से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19। 19 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 3, और 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन आपके पास आ जाएगा 0। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारे पास मोर देन शेड्यूल, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। टेबल हमारे पास बन गया है, यहाँ पर भी हमारा टेबल बन गया था, ठीक है। इसको यूज करके चिल्ड्रन हम इसको फिर से मोर देन ओजाइव पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर मार्क्स रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन। और बिल्कुल सेम पहले की तरह हम लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब चिल्ड्रन हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो पहला जो पॉइंट है वो 0 और 50 है। तो 0 और 50 का मतलब चिल्ड्रन देखिए
जीरो तो यहाँ पर आ गया 50 के सामने, तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पर 10 और 44, तो 10 के सामने 44, तो 44 चिल्ड्रन ये 45 से थोड़ा सा नीचे ये। थर्ड 20 और 37, तो 20 और 37 के सामने हमें जाना है, ये हो गया हमारा 30, 29, 38, 29, तो ये 40, 19 है, 40 ये हो गया, और 19, तो 20 थोड़ा सा इसको नीचे रखना है। उसके बाद हमारे पास है 53, तो 50 और 3 के सामने, तो 50 हो गया ये 3, चलिए यहाँ पर हो जाएगा, और 60 है 0, तो वो आ जाएगा चलिए यहाँ पर। अब इन सभी को चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा चिल्ड्रन हो गया मोर देन हो जाए, मोर देन हो जाए। अब हमें चिल्ड्रन जो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है उसको यूज करके हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन जो है चिल्ड्रन वो होगा हमारा 25th टर्म। तो पहले की तरह चिल्ड्रन यहाँ पर 20 और 30 के बीच में ये जो 25th है यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, और ये जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा चिल्ड्रन वहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, और आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस को उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर लेस देन हो जाए में इंटरसेक्ट किया था यहाँ पर। और चिल्ड्रन यहाँ पर दोनों में देख सकते हो कि सिमिलैरिटी है, दोनों में ही जो हमारा मीडियन है वो 30 और 40 के बीच में लगभग 35 और 34 है। अब चिल्ड्रन हमारा जो था बोथ लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए, तो चिल्ड्रन आपको मैं दोनों का यहीं पर आपको बताता हूँ कि कैसे होगा, मैं आप शॉर्ट में आपको बताऊँगा। ये चिल्ड्रन दोनों अलग अलग हैं। अब आपको क्या करना है कि बोथ मेथड यानी लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए को यूज करके जब आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों ओजाइब चिल्ड्रन एक ही ग्राफ में आपको बनाना है। तो जब आप इन दोनों को एक ही ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और स्पेस भी हमारे पास नहीं, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि पहले तो मैं ये वाला आपका ओजाइब इस तरीके से बना देता हूँ, अंदाजे से ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो ओजाइब है चिल्ड्रन वो यहाँ से आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो जहाँ जिस पॉइंट पर चिल्ड्रन ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट चिल्ड्रन हो जाएगा आपका मीडियन। तो इसमें कोई चिल्ड्रन ऐसी बात नहीं है कि आप इसे कर नहीं पाओ, क्योंकि दोनों हमने अलग अलग आपको बता दिए हैं। अब इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, आपको एक ऐसी टेबल बनाना है, उस टेबल में इसको और इसको दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद पहले आप इसको डिपिक्ट करिए और उसके बाद आप इसको डिपिक्ट करिए, ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से वहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दीजिए, और ये जो पॉइंट है चिल्ड्रन यही आपका हो जाएगा मीडियन। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ग्राफिकल मेथड से मीडियन को कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन पार्टीशन वैल्यू की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all.